बातें करेंगे तो पूछिएगा उन लोगों से, पूछिएगा कांग्रेस से, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों से कि भैया एक लंबा समय हम लोगों ने आपको दिया, कांग्रेस जैसी पार्टी को हम लोगों ने दशकों दिए आजादी के बाद बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। राजद जैसी पार्टी को 90 का पूरा दशक हम लोगों ने दिया एक विकसित राज्य बनाने के लिए। तो क्या कारण है कि इतने वर्षों में भी ये लोग बिहार को विकसित नहीं बना पाए? आज भी देश में नहीं दुनिया में बिहार को अगर पिछड़ा कहा जाता है तो लोग 90 का दशक याद करते हैं। मैंने खुद देखा उन लोगों की आंखों में उस पलायन की पीड़ा को जो 90 के दशक में बिहार छोड़कर गए और फिर पीढ़ियां बीत गई, वो अपने राज्य नहीं आ पाए। आज भी जब हमारे बिहार का कोई युवा लड़का लड़की अगर बाहर जाता है तो उसको इस बात पर शर्म आती है कि जब दूसरे लोग उनको बिहारी कहकर बिहारी शब्द तक को अपमानित करने का काम करते हैं। आज मैं गर्व से, घमंड से, हर मन से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं और ये घमंड मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बनस्पत दूसरे राज्यों के सबसे विकसित राज्य बने। मैं चाहता हूं कि भारत के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हमारे बिहार का नाम आए। उस सोच के साथ, उस संकल्प के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम करता है। पर जब चिराग पासवान आगे बढ़ता है तो ये विपक्षी दल चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। सोचते हैं कि चिराग पासवान को षड्यंत्र रचकर समाप्त कर देंगे। क्या क्या षड्यंत्र रचा? पहले इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन लोगों ने सोचा इसको इसकी पार्टी से निकाल दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने सोचा कि चिराग पासवान को इसके घर से इसकी बूढ़ी नानी मां के साथ सड़क पे फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं जितनी ताकत आजमानी है। बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ निकला, और जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा भी मैं आप लोगों से करके था। पर साथियों, इसके लिए जरूरी है हमें एकजुट होने की, क्योंकि चुनाव के वक्त कई ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनेता आएंगे जो हमें जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करेंगे, जो महिलाओं को बांटेंगे, युवाओं को बांटेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां जो अपने एमवाई समीकरण पे घमंड करती है। क्या है एमवाई समीकरण? जहां एम सांप्रदायिकता है तो वाई पूरी तरीके से जातीयता में हम लोग को